नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आज के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति अध्याय को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, जिससे कि आप इस अध्याय का एक तरह से रिवीजन कर पाएं और फिर इस पर आधारित प्रश्नों को आसानी से अपनी परीक्षा में हल कर पाएं। तो आइए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत हम करेंगे कात्य तल से। स्क्रीन पर आपको जो तल दिख रहा है, ये है हमारा कात्य तल। कात्य तल में आपको जो क्षैतिज रेखा दिखती है वो होती है हमारी एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा दिखती है ये होती है हमारी वाई अक्ष। और जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो कहलाती है हमारी मध्य बिंदु। और आप देख पा रहे होंगे कि ये रेखाएं कात्य तल को 4 भागों में बांट रही है। इन चारों भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। इसको पहला चतुर्थांश कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कात्य तल पर बिंदुओं को x, y के रूप में हम लिखते हैं, तो पहले चतुर्थांश में हमारा x और y दोनों ही जो होता है वो होता है धनात्मक। दूसरे चतुर्थांश में हमारा जो x होता है वो होता है ऋणात्मक और y जो होता है वो होता है धनात्मक। इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में हमारा जो x और y दोनों ही ऋणात्मक होता है, और चौथे चतुर्थांश में हमारा x धनात्मक होता है और y ऋणात्मक होता है। तो ये थी कुछ जानकारी कात्य तल के बारे में। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं दूरी सूत्र से। किसी बिंदु A x1, y1 और B x2, y2 के बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं वर्गमूल x2 घटा x1 पूरे का वर्ग योग y2 घटा y1 पूरे का वर्ग। स्क्रीन पर आपको जो ये चित्र दिख रहा है, इसमें आपको 2 बिंदुएं दिख रही होगी, A और B, जिसके की निर्देशांक है x1, y1 और x2, y2। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम किस तरह से ज्ञात करते हैं? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं, जो कि होती है वर्गमूल x2 घटा x1 पूरे का वर्ग योग y2 घटा y1 पूरे का वर्ग। और यही है हमारा दूरी सूत्र। आइए एक उदाहरण देखते हैं और फिर उसकी दूरी ज्ञात करते हैं। बिंदु 4, घटा 2 और 3, 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम जो सूत्र प्रयोग करेंगे वो होगा हमारा दूरी सूत्र, जो कि होता है वर्गमूल x2 घटा x1 पूरे का वर्ग योग y2 घटा y1 पूरे का वर्ग। यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमारी जो पहली बिंदु है वो है A और दूसरी जो बिंदु है वो है B। यानी कि यहाँ पर हमारा x1 जो है वो है 4, x2 जो है वो है 3, y1 जो है वो है घटा 2 और y2 जो है वो है 0। अब दूरी सूत्र के द्वारा हमें प्राप्त होगा AB बराबर वर्गमूल x2 घटा x1 पूरे का वर्ग योग y2 घटा y1 पूरे का वर्ग, जिसमें जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 3 घटा 4 पूरे का वर्ग योग 0 घटा 2 पूरे का वर्ग, जिसे जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल घटा 1 का वर्ग योग 2 का वर्ग, जिसे हम हल करेंगे प्राय तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 1 योग 4, यानी कि वर्गमूल 5। तो हमारे दोनों बिंदुओं की दूरी जो हमने ज्ञात करी है वो आया है वर्गमूल 5। चलिए अब हम बढ़ते हैं विभाजन सूत्र की ओर। स्क्रीन पर आपको जो चित्र दिख रहा है, यहाँ पर 2 बिंदुएं हैं, A x1, y1 और B x2, y2। इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये जो AB है, इस पर अगर हम तीसरा बिंदु डालें जो कि है P x, y और
मुझे अगर यहाँ पर ज्ञात करना हो कि इस P के निर्देशांक क्या होंगे अगर ये P इस AB रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में बांट रहा हो, तो आइए देखते हैं अब हम विभाजन सूत्र। दो बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक हैं M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 योग M2, M1 y2 योग M2 y1 बटे M1 योग M2। यानी कि अगर हमें दो बिंदुएं दी हुई होंगी और उन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड उसे M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा होगा, तो हमारी जो बिंदु होगी उन दो बिंदुओं के बीच की वो हम ज्ञात कर सकते हैं विभाजन सूत्र के द्वारा, जो कि होती है Px, y बराबर M1 x2 योग M2 x1 बटे M1 योग M2, M1 y2 योग M2 y1 बटे M1 योग M2। अब यदि Px, y रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में विभाजित करें तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे Kx2 योग x1 बटे K योग 1, Ky2 योग y1 बटे K योग 1। यानी कि हमारा जो पहले वाला सूत्र था उसमें हमने M1 की जगह पर K प्रतिस्थापित किया है और M2 के जगह पर 1 प्रतिस्थापित किया है और फिर हमें ये सूत्र प्राप्त हुआ है जो कि है Kx2 योग x1 बटे K योग 1, Ky2 योग y1 बटे K योग 1। अब हम जानेंगे इसकी एक विशिष्ट स्थिति जो कि है एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1 में विभाजित करता है। अतः बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे 1 गुने x2 योग 1 गुने x1 बटे 1 योग 1, 1 गुने y2 योग 1 गुने y1 बटे 1 योग 1। यानी कि अगर एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1 में विभाजित करता है तो उस रेखाखंड के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होगी वो होगी Px, y बराबर x1 योग x2 बटे 2, y1 योग y2 बटे 2। तो ये थी कुछ जानकारियां विभाजन सूत्र की। चलिए अब हम एक प्रश्न देखते हैं जिसमें हम प्रयोग करेंगे विभाजन सूत्र का। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान ले रहे हैं हमें जो अनुपात दिया गया है वो है 3:1, अर्थात M1 अनुपात M2 बराबर है 3:1 के, और हमारा जो x1, y1 है वो है 4, और x2, y2 जो है वो है 8, 5। तो चलिए अब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करके उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि Px, y हमारा वांछित बिंदु है, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त हो रहा है Px, y बराबर M1 इंटू x2 योग M2 x1 बटे M1 योग M2, M1 y2 योग M2 y1 बटे M1 योग M2, जिसमें जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा Px, y बराबर 3 गुने 8 योग 1 गुने 4 बटे 3 योग 1, 3 गुने 5 योग 1 गुने घटा 3 बटे 3 योग 1। तो यहाँ पर हमारा जो x निर्देशांक होगा वो हो जाएगा 3 गुने 8 योग 1 गुने 4 बटे 3 योग 1, और हमारा जो y निर्देशांक हो जाएगा वो होगा 3 गुने 5 योग 1 गुने घटा 3 बटे 3 योग 1, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24 योग 4 बटे 4 बराबर x, और y बराबर 15 घटे 3 बटे 4,
जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है x बराबर 7 और y बराबर 3। तो हमारा जो वांछित बिंदु हमें प्राप्त हुआ है वो है 7,3। तो इस तरह आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करके वांछित बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम विभाजन सूत्र पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं। बिंदुओं -3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? यहाँ पर हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम अनुपात ज्ञात करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि x1, y1 है -3,10 और x2, y2 है 6,8। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो वांछित अनुपात होगा वो होगा k/1। तो चलिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि होता है px, y बराबर k गुने x2 योग 1 गुने x1 बटे k योग 1, k गुने y2 योग 1 गुने y1 बटे k योग 1। यहाँ पर इस सूत्र में जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -1,6 बराबर k गुने 6 योग 1 गुने -3 बटे k योग 1, k गुने -8 योग 1 गुने 10 बटे k योग 1। जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि यहाँ पर जो ये -1 दिया गया है वो है हमारा x निर्देशांक और ये जो 6 है ये हमें दिया गया है y निर्देशांक, जिसे हम अलग अलग करके लिख लेंगे ताकि हम k का मान ज्ञात कर पाएं। और इन दोनों स्थिति से आप k का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पर x वाले को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि हमें प्राप्त हो रहा है -1 बराबर k गुने 6 योग 1 गुने -3 बटे k योग 1। जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -1 गुने k योग 1 बराबर k गुने 6 योग 1 गुने -3। जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -1 बराबर 6k-3 अर्थात -7k बराबर 1-3, यानी कि -7k बराबर -2। जिसे हम k के लिए जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -2 बटे -7 अर्थात 2/7। तो हमारा जो k का मान हमें प्राप्त हुआ है वो है 2/7 अर्थात यहाँ से हमारा जो अनुपात आ रहा है k/1 वो आ रहा है 2/7। अतः 2/7 हमारा वांछित अनुपात है। तो इस तरह हमने इस प्रश्न को हल किया और ज्ञात किया वांछित अनुपात विभाजन सूत्र के द्वारा। चलिए अब हम बढ़ते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब का प्रयोग करके। इस त्रिभुज में हमारा जो आधार होता है वो होता है b और जो h होता है वो होता है हमारा शीर्ष लंब, जिसे जब हम इस सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने b गुने h। लेकिन अभी तो हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमें आधार और शीर्ष लंब तो दिया नहीं जाता। यहाँ पर हमें दिया हुआ होता है केवल निर्देशांक। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम निर्देशांक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये रहे हमारे 3 वर्टिसेस त्रिभुज के, जिसे हमने निर्देशांक के रूप में लिखा हुआ है x1, y1, दूसरे बिंदु को लिखा हुआ है x2, y2 और तीसरे बिंदु को लिखा है हमने x3, y3। तो आइए देखते हैं कि जब हमें निर्देशांक दिए हुए होंगे तो किस तरह हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 3 बिंदुओं a x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3 को जोड़ने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं 1/2 गुने x1 गुने y2 घटा y3 योग x2 गुने y3 घटा y1 योग x3 गुने y1 घटा y2 का प्रयोग करके। और यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। इस सूत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इसका प्रयोग हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में बहुत ज्यादा करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
1/2 गुने x1 गुने y2 घटा y3 योग x2 गुने y3 घटा y1 योग x3 गुने y1 घटा y2। चलिए अब हम एक प्रश्न देखते हैं और उससे सीखते हैं कि किस तरह हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इस सूत्र के द्वारा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1, घटा 1, घटा 4, 6 और घटा 3, घटा 5 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है x1, y1 बराबर 1, घटा 1, x2, y2 बराबर घटा 4, 6 और x3, y3 बराबर घटा 3, घटा 5। अब जो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र दिया गया है वो है, चलिए अब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जब हम उस सूत्र में इन सभी मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने 1 गुने 6 घटा 5 योग घटा 4 गुने घटा 5 घटा 1 योग घटा 3 गुने घटा 1 घटा 6, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2 गुने 1 गुने 6 योग 5 घटा 4 गुने घटा 5 योग 1 घटा 3 गुने घटा 7, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2 गुने 11 योग 16 योग 21 अर्थात 1/2 गुने 48 यानी कि 24। तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है 24 वर्ग मात्रक। तो इस तरह हम दिए गए शीर्ष के निर्देशांक से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं सूत्र का प्रयोग करके। और इसी के साथ हमारा निर्देशांक ज्यामिति अध्याय समाप्त होता है। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद इस अध्याय पर आधारित प्रश्नों को जरूर हल कीजिएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। धन्यवाद।